नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने कुछ वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी किसी कंपनी के शेयर में या अगर कंपनी बोनस देती है, शेयर को स्प्लिट करती है यानी टुकड़े करती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि शेयर की संख्या बढ़ जाती है और उसकी प्राइस कम हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास कोई शेयर रखे, 100 शेयर रखे और कंपनी ने उसमें अगर एक शेयर के 5 शेयर दे दिए, तो आपको ये शेयर की संख्या जो 100 की बढ़कर 500 हो जाएगी, लेकिन शेयर की प्राइस उतना ही गुना कम हो जाती है। अगर बोनस भी देगी तो बोनस जितना कंपनी बोनस देगी उतनी शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, शेयर की संख्या आपके पास बढ़ जाएगी। डिविडेंड में भी यही होता है, कंपनी जितना डिविडेंड देती है उतनी शेयर की प्राइस कम होती है, लेकिन डिविडेंड में शेयर की संख्या नहीं बढ़ती। ये जरूर ध्यान रखना है, 3 चीज़ हमेशा। तो आज हम जिस कंपनी के शेयर की चर्चा करेंगे, ये कंपनी बहुत बढ़िया है और उसका टाइम आ गया है, कह सकते हैं कि एक अच्छा दौर आ गया है। कंपनी का नाम है फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड। ये कंपनी क्या है, कंपनी का किस तरह का बिजनेस है, क्या करती है, इसकी शेयर की क्या प्राइस है, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो जरूर पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, 10 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाती है 10 मिनट में। तो ये भी जो इसकी शेयर की जो प्राइस चल रही है, करीब ₹1.54-55 के आसपास चल रही है। मतलब मोटा मोटा आप ₹1.5 मान लो, ₹1.5 के आसपास शेयर की प्राइस चल रही है। कुछ समय पहले देखेंगे, अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे तो करीब करीब आपको ₹16 का आपको हाई मिलेगा और लो अभी यही मिलेगा, ₹1.27 के आसपास लो मिलेगा। लाइफ टाइम के भी अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा करीब ₹30-35 का हाई मिलेगा और लो मिलेगा आपको ये जो ₹1.27 का ये लो मिलेगा आपको। इसका मार्केट कैप करीब करीब 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। 93 में कंपनी की स्थापना की थी प्रभास सेठिया और संगीता सेठिया ने की थी, और उसके बाद में कंपनी का जो 2001 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। तब से लेकर कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है, शेयर स्प्लिट भी हुआ है, लेकिन अभी तक कंपनी ने की बोनस की कोई हिस्ट्री मुझे मिली नहीं, कंपनी ने बोनस दिया नहीं दी है। तो अभी जो इसमें जो घटना घटी, लेटेस्ट जो घटना घटी है कि जो अभी 9 तारीख को, मतलब तीन दिन पहले, कि कंपनी ने अपने जो शेयर थे, शेयर को ये हर एक शेयर के बदले 5 शेयर देते हैं, यानी शेयर को स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट करने से मतलब ये होगा कि आपके पास जितने भी शेयर रखे तो वो शेयर 5 गुना हो गए। किसी पास 100 रखे शेयर होंगे तो वो 500 हो गए, जिसके पास अगर 1000 रखे हो तो 5000 हो गए होंगे। लेकिन जिस समय ये स्प्लिट की घोषणा किया कि इन्होंने पहले जुलाई महीने में ही कर दी थी कि स्प्लिट करेंगे, अब जाके उसके मतलब स्प्लिट हो चुका और सबको खाते में शेयर आ चुके हैं। जिसको नहीं आया तो उसको आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएंगे। कभी कभी आपको ब्रोकर मतलब अगले दिन या 2 दिन बाद उसको आपके खाते में ट्रांसफ़र करता है, वो चीज़ अलग है, कोई उसमें इशू नहीं है वो। तो एक शेयर की 5 शेयर बन चुकी है, लेकिन प्राइस उतनी ही कम हो गई। जिस समय ये स्प्लिट हुआ उस समय इसकी शेयर की प्राइस करीब 5, साढ़े 5, ₹6 के आसपास ट्रेड कर रहा था शेयर। तो उतना अगर मल्टी ₹1.5 के आसपास आ गई है, तो आपको पहली बात तो ये कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आपने अगर इसको ₹16 में, जो कि 1 साल का हाई रहा, ₹16 प्राइस में ले रखा होगा, तो निश्चित है कि अभी आप घाटे में होंगे। आप चाहे स्प्लिट होने के बाद आप शेयर बेचोगे तो आपको घाटा ही होगा, क्योंकि वहाँ से करीब करीब 2.5-3 गुना शेयर गिर चुका है। ये जरूर ध्यान रखना है इसमें कि कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे शेयर की संख्या बढ़ गई, 1000 की 5000 हो गई तो मैं बेच दूँ, आपको घाटा ही होगा उसमें, जब तक कि आपकी वो प्राइस नहीं आ जाती है जितनी प्राइस पे आपने खरीदा था। यानी कि ये समझ लीजिएगा, अगर ₹16 का अगर 5 गुना कम करेंगे तो ये मान चल लीजिएगा कि ये अगर 3, साढ़े 3, ₹4 के आसपास रेट आती है इसकी, तब आप बेचोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, वरना आप नुकसान में रहोगे। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है इसमें। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर की होल्डिंग क्या है। तो प्रमोटर के पास इसमें इसकी होल्डिंग है करीब 74% के आसपास होल्डिंग है प्रमोटर के पास। जून में देखेंगे आप, जून 2023 में देखेंगे तो उनके पास मात्र 1.5% होल्डिंग थी। इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई प्रमोटर ने। ये कि शेयर मार्केट में इसको अच्छी बात मानी जाती है कि कम मालिक अपने शेयर की होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो इसको आप पॉजिटिव लेना है कि मालिक ने होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो वो ₹2.80 के आसपास बुक वैल्यू आई, ₹2.86 के आसपास। तो यानी कि बुक वैल्यू सबको शेयर कम में मिल रहा है। पहले इसकी फेस वैल्यू ₹5 थी, लेकिन अब फेस वैल्यू ₹1 हो गई, क्योंकि शेयर स्प्लिट हो चुका है। अब आपको ₹1 फेस वैल्यू नजर आएगी, जिस समय आपने पहले खरीदा होगा तब ₹5 फेस वैल्यू दिख रही थी इसमें। कंपनी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया, कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है। अगर हम इसके रेवेन्यू की लेटेस्ट रेवेन्यू की बात करेंगे तो 61 करोड़ का रेवेन्यू इनको आया है और 2 करोड़ 44 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है।
अब इनके अगर हम 2-3 क्वार्टर की और भी देखते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में देखोगे तो वहाँ पर 44.5 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 2,83,00,000 का प्रॉफिट हुआ था। इसके पहले का सितंबर 2023 का देखें तो वहाँ पर 45.77 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 1,87,00,000 का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट जरूर इतना गुना प्रॉफिट में इतनी बढ़ोतरी नहीं, लेकिन ये रेवेन्यू इनका 44 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 61 करोड़ तक पहुंच गया 3 क्वार्टर में। तो और आने वाला समय जो आएगा इसका जो अगला रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर इनका रेवेन्यू और बढ़ेगा, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो खासकर सर्दी के सीज़न के काम करते हैं। सर्दी का मौसम आएगा ना उसके लिए काम करते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। मैं अगर सालाना रेवेन्यू देखें हम, मतलब 24 का, 23 का, 22 का और 20 का, तो वहाँ भी आप देखो जाए तो साल दर साल इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये है कि इसका तो साल का अभी लेटेस्ट जो रेवेन्यू आया 171 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको और 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। और 2023 का देखेंगे तो 164 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि पिछली बार क्या था कि रेवेन्यू कम था लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा था, ये 2023 में। और 2022 का 115 करोड़ का रेवेन्यू आया और मात्र 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और जो 2021 का 17 करोड़ का रेवेन्यू आया था और प्रॉफिट इनको जीरो था, प्रॉफिट नहीं हुआ था। कहने मतलब ये कि इनका जो रेवेन्यू है ना, साल दर साल रेवेन्यू इनका बढ़ते जा रहा है। ये जरूरी है कि प्रॉफिट पिछले प्रॉफिट से अभी प्रॉफिट थोड़ा कम दिखा रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। ये कपड़े के बिजनेस में ऐसा होता ही है, जो कपड़े में कभी मार्जिन घट जाता है, मार्जिन किसी बढ़ जाता है, कभी कई बार देनदारी आ जाती है तो वहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कम। कहने मतलब ये कि ये जरूर दिखना चाहिए कंपनी ने क्वार्टर दर क्वार्टर, चाहे वो 1 रुपया कमा रहे हो, कमाई भी दिखना चाहिए। अगर वो माइनस में जा रहा है, माइनस में अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पर तो कंपनी अच्छा 10-10, 12-12 करोड़ रुपये कमा रहे थे, कोई बुरा नहीं है, इसको आप पॉजिटिव लीजिए, है ना। अब एक बात है कि जो शेयर पूंजी, मालिक के पास कितना शेयर है, कितनी पूंजी, कितना क्या है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो मालिक के पास जो शेयर पूंजी है 833 करोड़ की शेयर पूंजी है और इनके पास जो रिजर्व है करीब करीब 1469 करोड़ का इनके पास रिजर्व रखा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो कर्ज मात्र 50 करोड़ का कर्ज और अन्य देनदारियाँ केवल है 86 करोड़ के आसपास। मतलब कोई मोटा बड़ी देनदारियाँ नहीं, टोटल अगर देखा जाए तो 2300-2400 करोड़ का मतलब बैठता है। इसमें जरूर ध्यान देना कि जो देनदारी आती है उसमें मालिक का पैसा भी लगा होता है, जिसमें मालिक की 115% की शेयर ग्रोथ बढ़ रही है क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर दर ईयर से 115% की है। पिछले 5 साल का आप देखो जाए तो अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है, करीब करीब 97% की प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल की, ये भी बढ़िया है, दिक्कत नहीं। यहाँ पर CAGR 31% का, ये भी बढ़िया है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के पास। कहने का मतलब ये कि कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक बड़े हाथों में और अब वापस जो संकट से बाहर आ गई। कारण क्या है कि पहले कंपनी के मालिक के पास काफ़ी जो शेयर के जो होल्डिंग बहुत कम रह गई थी, सारे शेयर गिरवी पड़े थे, बिक चुके थे। जून 2023 में करीब करीब इनके पास 1.5% होल्डिंग थी, अब इन्होंने काफ़ी होल्डिंग बढ़ा ली है, अब 24-25% होल्डिंग कर ली है। तो ये अच्छी बात मानी जाती है कि मालिक अपने शेयर को वापस खरीद रहा है। एक नेगेटिव चीज़ क्या आ जाती है कि होल्डिंग को लेकर कि यहाँ पर अब पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, करीब 75% की होल्डिंग पब्लिक की हो गई अब। तो जहाँ पब्लिक की होल्डिंग हो जाती है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेटर गेम होना शुरू हो जाती है, जरूर ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर जो शेयर की संख्या मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इनकी बढ़ गई है, जो मतलब 5 गुना बढ़ गई है। एक शेयर को 5 शेयर में टुकड़े करना मतलब शेयरों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। 5 गुना बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर ऑपरेटर गेम का चांसेस बढ़ जाएंगे आप। तो ज़रूर आप ध्यान रखना कि जब भी ये ऊपर जाए शेयर अगर, तो आपको कब निकालना, कब प्रॉफिट बुक करना, इसका आप नज़र रखना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखना कि क्या होता है कि ऑपरेटर जब गेम करते हैं शेयर का अनाप शनाप ऊपर भगाते हैं, लेकिन एक साइड पर जाके वापस पटकना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये जरूर पता करना है कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होने जा रहा था, आप निकल लेना। कंपनी क्या करती है, मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी वो काम करती है जो ज़्यादातर सर्दी के सीजन में आती है। तो आपने एक जो देखा होगा, जो मोजे गर्म मोजे बनते रहे, नॉर्मल मोजे बनाती है, शॉक्स बनाती है कंपनी। और शॉक्स का जो खास जो टाइम होता है वो होता है सर्दियों का। सर्दियों में हर इंसान शॉक्स पहनता है। नॉर्मल तो पहनते हैं, नॉर्मल तो वही पहनते हैं जो जूते और कोट पैंट वगैरह पहन के जाते हैं, वो लोग पहनते हैं शॉक्स। लेकिन सर्दी जो ऐसा सीजन होता है कि उसमें हर व्यक्ति शॉक्स पहनता है, मोजे बच्चे से लेकर बड़े तक पहनते हैं। वो उलन के भी रहते हैं, कपड़े के भी रहते हैं, कॉटन के भी रहते हैं, यार्न के भी रहते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। तो आपने एक फिलाटेक्स नाम सुना होगा, फिलाटेक्स के नाम से आप एक तो फिला करके कंपनी, फिला कंपनी तो बाहर की विदेशी कंपनी है, लेकिन ये फिलाटेक्स अपनी इंडिया की कंपनी है। नाम मिलता जुलता है तो उससे भ्रमित नहीं होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम शेयर की बात करें, कपड़े में जरूर आप फिला क्या करेंगे तो फिला के जो सॉक्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं। उसी तरह फिलाटेक्स है कि अपनी इंडिया की कंपनी है तो थोड़ा सस्ते होते हैं।
तो अब जो सीज़न इनका जो आएगा, जो अभी बारिश चल रहा है, बारिश के बाद में जो अक्टूबर नवंबर से सर्दी शुरू हो जाएगी, तो सर्दी में इनकी बिक्री ज़बरदस्त बढ़ेगी। और सर्दी की बिक्री के बाद में जो अगला जो रिजल्ट आएगा, दिसंबर वाला रिजल्ट जब भी आएगा, तो उसमें इनका रिजल्ट ज़बरदस्त उछाल दिखेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में इनकी डिमांड, इनके मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई कई बार तो ये भी स्थिति हो जाती है कि जितनी डिमांड होती है उसकी सप्लाई नहीं कर पाते। हालांकि ये ज़रूरी है कि इनके पास 2-3 जगह पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, जहाँ पर 24 घंटे काम चलता है। और इनके पास जर्मन वगैरह जो विदेशी मशीनें लगाई है, जिससे हर घंटे लाखों मोजे बनते हैं। ये ज़रूर इनके पास मैन्युफैक्चर की पहले से तैयारी करके रखते हैं कि आने वाले सीज़न के लिए। तो ये दोस्तों कि सीज़न के लिए इनके पास काम है, और इनके पास पैसे कोई कमी नहीं है। कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, 1 रुपये के मुकाबले केवल मात्र 1-2 पैसे कर्ज देने वाली कर्ज मुक्त कंपनी है, हम उसको कर्ज मानेंगे नहीं। मालिक के पास असेट भी अच्छी है, एक मालिक के पास रिजर्व अच्छा है, मालिक के पास देखा जाए तो शेयर पूंजी बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको स्प्लिट वाले शेयर मिल चुके हैं, तो आपको अगले 4-6 महीने तक के लिए होल्ड रखो। 6 महीने तक, 6 महीने बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। फिर भी आपकी मर्जी रहेगी आपको निकलना, बेचना या क्या करना। हाँ, ये ज़रूर है कि शेयर की प्राइस गिरते से पेनी स्टॉक में आ चुका है। पेनी स्टॉक में वो सारी जो रिस्क करी थी वो रिस्क इसके साथ भी है। लेकिन एक और बात बता देता हूँ, कि इनकी एक और कंपनी फिलाटेक्स माइन के नाम से एक कंपनी है। उसको क्या किया, अभी अमेरिका से एक कंपनी से करीब 300 करोड़ का मार्बल का ऑर्डर मिला हुआ है। वो जो फिलाटेक्स माइन कंपनी, वो क्या करती है, मार्बल खदानों का काम करती है। मार्बल वगैरह जो इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, खुद की खदानों भी है मार्बल की, और वो उनको बेचती है। तो उनको करीब अमेरिका से एक जो होटल बनाने वाली कंपनी, जो हॉस्पिटल, उनको अपने हॉस्पिटल के लिए करीब 50 हॉस्पिटल बनाना है उनके, और वो नए हॉस्पिटल बनाने के लिए उनको मार्बल चाहिए। तो उन्होंने इनके साथ टाइप किया हुआ है, वहाँ से इनको ऑर्डर मिला हुआ है करीब 300 करोड़ का। उसी वजह से इनका मतलब कह सकते हैं कि शेयर में भी अच्छी उछाल दिखने को मिला था पिछले दिनों। ये इनकी जो सब्सिडरी कंपनी जो फिलाटेक्स, हाँ ये ज़रूर है कि शेयर की प्राइस गिरते से पेनी स्टॉक में आ चुका है। पेनी स्टॉक में वो सारी जो रिस्क करी थी वो रिस्क इसके साथ भी है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर अपनी कंपनी को संभालने के लिए तैयार है, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा प्रमोटर अपने शेयरों को। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी प्राइस पर भी ले आए। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। फिलहाल